नेपाल का पीएम ऐसे एक्शन ले रहा है जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर लेते थे। पावर में आते ही फॉर्मर पीएम केपी शर्मा ओली को अरेस्ट करा दिया। होम मिनिस्टर सुडांग गुरुंग ने वीआईपी कल्चर को ही खत्म कर दिया। जब ये रोड पे निकलते हैं तो उनके लिए गाड़ियों को रोक दिया जाता है, लेकिन ये खुद अपनी गाड़ी रोक कर उतरते हैं और जो लोगों की गाड़ियाँ रुकी हुई थी उनको पहले निकालते हैं और साफ साफ बोल दिया है कि अब सड़क के ऊपर कोई भी वीआईपी नहीं रहेगा, सबके सब बराबर होंगे। ट्रैफिक पुलिस को पूरी अथॉरिटी दे दी कि किसी भी मिनिस्टर की कार हो चेक करो। इतना ही नहीं बल्कि ये भी बोला कि अगर होम मिनिस्टर की भी गाड़ी चेक करनी हो तो भी चेक करो। इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी है प्रतिपक्ष नाम की, जिसमें सरकार के काम की अपडेट रहेगी। जो नेता 10-10 बॉडीगार्ड लेकर घूमते थे उनका रूल भी खत्म। सिक्योरिटी सिर्फ उनको मिलेगी जिनकी जान को खतरा होगा और करप्शन और फ्रॉड के केसेस जिस पर चल रहे थे उन लोगों को डायरेक्ट उठवा लिया जाएगा। भाई पीएम पूरा स्टाइलिश है, फिर भी वो कह रहा है कि ऑफिस में मेरी फोटो नहीं होनी चाहिए। इन्होंने 5वीं क्लास तक कोई एग्जाम ही नहीं रखे हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी बैन कर दिया है। इन दोनों का स्टाइल किसी फिल्म से कम नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेपाल भी कुछ सालों बाद डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। क्या इंडिया में भी ऐसे नेता होने चाहिए? भाई नेपाल के पीएम ने गजब का मंत्रिमंडल बनाया है और सारे क्वालिफाइड मिनिस्टर को कैबिनेट में शामिल किया है, जिसमें पीएम बालेंद्र शाह खुद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एमटेक हैं और ऑन गोइंग पीएचडी रिसर्च भी कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर स्वर्णिम वागले के पास एएनयू से इकोनॉमिक्स में पीएचडी, हार्वर्ड से पब्लिक पॉलिसी डिग्री और एलएसई से इकोनॉमिक की डिग्री है। फॉरेन मिनिस्टर शिशिर खन्ना ने अमेरिका से पब्लिक पॉलिसी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक पढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर सुनील लम्सल भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और इंडिया से एमटेक किए हुए हैं। हेल्थ मिनिस्टर निशा मेहता नर्सिंग बैकग्राउंड से आती है। कम्युनिकेशन मिनिस्टर डॉक्टर विक्रम तिमिलसिना के पास ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी है। लॉ मिनिस्टर शोभिता गौतम लॉ ग्रेजुएट हैं। लेबर मिनिस्टर दीपक कुमार शाह के पास एलएससी और पब्लिक हेल्थ का स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल है। एजुकेशन मिनिस्टर सस्मित पोखरियाल काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से बीबीएम एलएलबी कर चुके हैं और मास्टर स्टडी कर रहे हैं। मतलब नेपाल की इस कैबिनेट में कोई अनपढ़ गवार नहीं है, बल्कि सारे इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट, लीगल एक्सपर्ट, जर्नलिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल सब शामिल हैं। अब लगता है नेपाल आगे बढ़ेगा, क्योंकि युवा जोश और नई सोच मिल जाए तो भाई देश की तकदीर बदलते देर नहीं लगती।